दोस्तों, देखिए प्रश्न है आपका। फिर से हम आपके लिए हाजिर हो गए प्रश्न लेकर के। क्लास 10 के बुक से है प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न है 6 नंबर। आइए इसको समझते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के सबसे इंपॉर्टेंट यह देखेंगे कि जानकारी क्या दिया गया इस प्रश्न में। तो जानकारी आपको जो दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण ए भी बताया गया। तो न्यून कोण का मतलब यह होता है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण ए और बी का इसका मतलब यह है कि समकोण के स्थान पर जैसे हम दो कोण बना लेते हैं। देखिए एक कोण बना लिए और एक यहाँ कोण बना लिए। आप ए और बी यहाँ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे आप ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए और यहाँ पे सी मान लीजिए। हम दो फिगर बना लेते हैं फिर से, ए और बी और यहाँ पे सी। तो ए और बी को आप इसके स्थान पर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है राइट एंगल है, इसलिए समकोण त्रिभुज है, इसलिए तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, अब दिया गया आपका cos ए बराबर cos बी। थोड़ा इसका लिख लेते हैं हम। तो cos ए बराबर cos बी जानकारी में दिया गया है। अब देखिएगा, इस बात को समझिएगा। और हम जानते हैं, आपको बताया गया था लाल बटे कक्षा। बार बार मैं इस चीज का यूज कर रहा हूँ इसको समझने के लिए आपको। तो अगर cos की बात करें हम, तो अगर कोण ए देखेंगे तो कोण ए यहाँ पे है, तो यह आधार बनेगा। क्या बनेगा? इस बात को फिर याद रखिए कि जो कोण लेते वही आधार बनता है। तो अगर cos की बात करेंगे तो आधार बटे कोण। तो आधार कितना है? AC है। आधार कितना है? AC। तो आधार बटे कोण। कोण क्या है? AB। कोण क्या है? AB है। अब देखिए, तो अब जब B की बात करेंगे तो आधार यह बनेगा। फिर बता रहा हूँ तब आधार क्या बनेगा, मैं यह लिख दे रहा हूँ कि यह आधार है जब कोण A लेंगे तब, और जब कोण B लेंगे तो यह आधार बनेगा। ठीक है, एकदम अच्छे समझ लीजिए। कर्ण में कोई दिक्कत नहीं, कर्ण आपका चेंज नहीं हो, कर्ण फिक्स है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। ये लंब है और इस बार लंब यह बन जाएगा A और C। चलिए समझते हैं। तो cos B बराबर आधार बटे कोण। तो जब आधार आपका क्या है? BC है। आधार क्या है? BC। और कोण क्या है? AB। कोण क्या है? AB है। अगर हम चाहें तो AB से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब समझिएगा आप, तो आप देख रहे हैं बचा क्या आपका? AC बराबर AB। AC बराबर AC और इक्वल टू BC। आप ये देख रहे हैं कि AC जो भुजा है और जो BC भुजा है, इन दोनों के जो सम्मुख जो भुजाओं जो दोनों आपके जो भुजा है AC, इसके सम्मुख जो सामने कोण है क्या? कोण B है। क्या है? कोण AC भुजा के सामने कौन सा कोण है? कोण B। तो यहाँ कोण B लिख लेंगे। और BC भुजा के सामने कौन सा कोण है? तो कोण A है। फिर देखिए AC जो भुजा है इसके सामने कौन सा कोण है? कोण B। और जो BC भुजा है इसके सामने कौन सा कोण है? कोण A। और आपको यही सिद्ध करना था। अब इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया। यही दिखाना था कि कोण B बराबर कोण A, यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का इस तरीके से आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं समझ करके। थैंक यू।